इस सिलसिले में जब सबसे पहले काम शुरू हुआ तो बलूचिस्तान के एक डिवीज़न नसीराबाद डिवीज़न, जिसके अंदर नसीराबाद, जाफराबाद, जलमक्सी, सोबतपुर ये इलाके थे, उस्ता महमद, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे और रास्ता बंद था। लेकिन जैसे ही रास्ता खुला तो फ़ौरन दूसरे तीसरे दिन हम नसीराबाद जब पहुँचे तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूं कि वहाँ हालात मतलब वो एक अजीब मंज़र था, क्योंकि लोगों का जो गुज़र बसर था वो सब बह चुका था। जो उनकी माल मवेशी थी, जिनके ऊपर उनका गुजारा था या ज़रात थी, वो सब तबाह बर्बाद हो चुकी थी। लोग रोडों के किनारे आ चुके थे, यानी दाएं और बाएं रोड के पानी मौजूद था और रोड के ऊपर लोगों के जो किसी ने चारपाई लगाई, किसी ने छोटा सा टेंट लगाया है। तो उसी दिन सेक्रेटरी जनरल यूएन का भी वहाँ पहुँचा हुआ था और उसके अगले दिन WHO का हेड डॉक्टर पलिता भी वहाँ पहुँच चुकी थी। तो उस वक्त जब हम पेरिफेरीज़ की तरफ मूव करते गए, टीमें जाती गई, जब हमने देखा तो वहाँ पे मलेरिया का आउटब्रेक हो चुका था। तो मैंने वहीं से एक स्टेटमेंट जारी किया कि मलेरिया का आउटब्रेक हो चुका है, तो खुदा के लिए सबसे पहले जो लोग नॉर्मल लोग हैं प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट किया जाए। प्रोफाइलैक्सिस कहते किसे हैं कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जिसको अभी तक उस मच्छर का अटैक नहीं हुआ जो मलेरिया काज करने वाली है, तो उसको आप एंटी मलेरियल स्टार्ट कराते हो ताकि उसके बॉडी के अंदर जैसे ही वो प्लाज्मोडियम आ जाता है तो वो उसके ख़िलाफ़ काम करने लग जाता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है वो बॉडी। तो हमने हुकूमत से कहा और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें मलेरिया के ऊपर काम कर रही थी उन सबको मैंने बता दिया कि आप लोग प्रोफाइलैक्सिस खुदा के लिए स्टार्ट करो, अदरवाइज़ नसीराबाद, जाफराबाद ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या जलमक्सी है या सोबतपुर है या उस्ता महमद है, यहाँ इनके DHQs या RHCs के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अगर मास एक साथ आ जाए, खुदा न ख्वास्ता 2000 पेशेंट एक दिन में आ जाए, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप लोग प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करो ताकि लोग उससे बच सके। मैंने मिनिस्टर हेल्थ को भी बता दिया, DG हेल्थ को भी बता दिया, सेक्रेटरी हेल्थ को भी बता दिया, और इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमें हैं, चाहे WHO है, BRSP है या यूनिसेफ है, या जो भी उसमें काम कर रहे हैं, हमने सबको बता दिया। लेकिन अब जो हालात हमारे सामने आ रहा है वो आउटब्रेक एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है और जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ्स बच्चों की हो रही है। अब उस वक्त 3 डिजीज़ जब हम गए, उस वक्त 3 बीमारियां मोस्ट कॉमन थी। एक मलेरिया था जो टॉप पे था, उसके बाद गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी पेट का लूज़ मोशंस वगैरह लग जाना, वो मुख्तलिफ बीमारी की वजह से, टाइफाइड में भी होता है, और उसके अलावा कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से ये कंडीशन पेश आ सकती है। दूसरे नंबर पे ये था, और तीसरे नंबर पे स्किन की, जिल्द की बीमारियां थी। तो हमने उस वक्त बता दिया गवर्नमेंट को ताकि इसका सदेबाब के लिए आप फ़ौरन से फ़ौरन जो है ना इसके ऊपर इक़दामात उठाएँ, क्योंकि ये एक कैंप लगाने से हल नहीं होगा। आप एक नहीं 10-10 कैंपें भेजें, 20-20 कैंपें भेजें। एक तो ये कैंप्स जाती हैं तो ये जो है ना करीब एरियाज़ तक अप्रोच कर सकती है, जो हमारे फार फ्लैंग एरियाज़ हैं वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाती है, और अगर वहाँ पहुँच पाती है तो अब लोगों की हालत ये हो चुकी है कि जो थम्बू डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे लोग जब बीमार थे हमने कहा इनको DHQ रेफ़र कर ले ताकि वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट हो सके। वो कह रहे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुँचना भी ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल के अंदर हमने गवर्नमेंट को मशवरा दिया कि आप फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करें, इन DHQs के साथ माविन होंगे फील्ड हॉस्पिटल्स, और वहाँ पर आपको ये ज़रूर नहीं, ये 1 महीने का 2 महीने का काम नहीं है, ये अब कंटिन्यूसली, क्योंकि ये डिजीज़ेज़ आ रही हैं, नंबर बढ़ रहा है, आपको कंटिन्यूसली वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो बजाय हर कोई अलग अलग जाके मिसयूज़ होना शुरू हो जाए कि ड्रग को स्पेसिफिक लोगों तक, बीमार लोगों तक पहुंचाना, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऐसा ना हो कि बाज़ लोग ड्रग कलेक्टिंग स्टार्ट कर दें, और ये भी कई इलाकों में होने लग गया।
तो हमने गवर्नमेंट से यही कहा कि खुदा के लिए आप लोग कोऑर्डिनेशन के साथ इन चीज़ों को चलाएं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को आप गवर्नमेंट के अंडर ले आएँ, ताकि ये आपके मशवरे से जहाँ जहाँ आपका DHO कहता है, चूँकि वो इलाके के अंदर बैठा हुआ है, उसे सब कुछ पता है, तो उसको एक एक BHU का पता है, एक एक गाँव का, एक एक UC का पता है, तो जहाँ कितनी पॉपुलेशन है वहाँ तक आप मूव करते जाएँ टीमें, और वहाँ से जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनको एडमिशन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उनको DHQs में शिफ्ट करें। लेकिन चूंकि DHQs के अंदर ये कैपेसिटी है नहीं कि वो उस चीज़ को कोप कर सकें, उसके साथ फाइट कर सकें। अभी जाफराबाद का जो मेन DHQ हॉस्पिटल था, वहाँ पे 3 डॉक्टर्स थे जो 24/7, यानी एक मॉर्निंग करता था, एक इवनिंग, एक नाइट, ना वो उनके लिए संडे था ना कोई मंडे था, वो कंटिन्यूसली ड्यूटीज़ कर रहे थे, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर, इसलिए तो फिर जो है ना ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट को एक पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से मैंने मिनिस्टर हेल्थ को, सेक्रेटरी हेल्थ को, DG हेल्थ को, सबको जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं उन सबको मैंने कहा कि इस वक्त आज से कोई 4-5 महीने पहले एडॉक के ऊपर मेडिकल अफसर्स, लेडी मेडिकल अफसर्स, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मलेरिया हो या बाकी डिजीज़, उनकी जब कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो चुकी हैं, उनके लिए स्पेशलिस्ट लोगों का उधर होना मैंडेटरी है, जो FCPS कंसल्टेंट्स हैं उनका उधर होना मैंडेटरी है। तो खुदा के लिए जो एडॉक के ऊपर आपने लोगों को लिया हुआ है, इनको वहाँ भेज दो। अब अल्लाह जाने चीफ सेक्रेटरी की डॉक्टर्स के साथ कोई दुश्मनी है, अगर है भी, मैं आपके तवस्सुत से कहना चाहता हूँ, खुदारा ये वो टाइम नहीं है कि आप वो दुश्मनी निभाएं, इसके बाद भी टाइम होगा, आप जितनी दुश्मनी शौक हो आप निभा लें। इस वक्त आप जो है ना, बजाय ये समरी को जो बार बार आप रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका कोई एक सॉलिड रीज़न तो दें। इस वक्त इन डॉक्टर्स को भेज दें ताकि वहाँ जाके लोगों की जानें बचाएं, क्योंकि इस वक्त ये तो हम एक इंसानी अलमिया है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स नसीराबाद, जाफराबाद में मार्केट में आपको नहीं मिलेंगी। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जब वहाँ से वो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, जो कोई 1-2 डोनर हमें मिल जाता है, हम एंटी मलेरियल यहाँ से ख़रीद के बेच रहे हैं, अब कोयटा की मार्केट से भी शार्ट हो रहा है। तो ये तो हमारा जो है ना सोसाइटी का अलमिया बन चुका है कि अब इसलिए तमाम वो लोग या मेडिकल स्टोर्स या जो भी कंपनीज़ है, खुदारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस वक्त में ना करें और कीमतों को उसी लेवल पे रख के बल्कि कम कर दें। अगर आपकी इस दवाई से किसी की जान बच सकती है तो आपने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो खुदारा ये आप मीडिया के तवस्सुत से कि आप अब आज मेरी DHQ में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ बात हुई, आज अब हेपेटाइटिस भी वहाँ पे जो है ना फूट पड़ा है, 3 बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है, हेपेटाइटिस से बिल्कुल ये आम सी बीमारी है जो नॉर्मल हालात में रिकवर कर जाते हैं। अब वो लीवर फेलियर में बच्चे जा रहे हैं और उन बच्चों की डेथ हो रही है। वो पानी चूँकि पीने का साफ़ नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप हमारी आंखें हैं, हमारे ज़बान हैं, तो आवाम तक ये बात पहुँचाएँ कि खुदा के लिए जो भी लोग वहाँ पे अगर जो काम करना चाहते हैं अपने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट कर सकती या एक NGOs का काम है या ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, अकेले कोई नहीं कर सकता इसके साथ को। हम सब ने मिलकर बहैसियत कौम के, बहैसियत सोसाइटी के, हम सब ने मिल के चलना है। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है चीज़ें, जो डेथ्स हो रही हैं आपने रिपोर्ट करना है, आपने बतानी है कि भाई आज इस डिस्ट्रिक्ट में, इस UC के अंदर यहाँ पे इतने डेथ्स हुई है और फलां बीमारियों की वजह से हुई, ताकि हम वहाँ पर मज़ीद टीमें भेज सकें। और गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं उनको आप भेज दें, बजाय ये बार बार समरी को। और वो ऐसी सीट्स नहीं है कि जिनके ऊपर लड़ाई झगड़ा, कैबिनेट से अप्रूव्ड सीटें हैं, उनको उठा के डॉक्टर्स को पोस्ट करो, सब के सब नसीराबाद, जाफराबाद भेज दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोयटा में रखो या जो है ना